स्वीकार की हम लोगों की नाकामी है कि इतने दिनों बाद आपके साथ कोई बातचीत रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। वो भी कल जाना है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जौनपुर शहर पे ही थोड़ा बात करते हैं और आप बताते रहिएगा। मेरे ख्याल से आपकी उम्र 73-74 साल होगी। कमाल कर रहे हैं आप। 84 में हूँ। 84 में हैं। तो और जौनपुर में ही पैदा हुए। तो लगभग एक मतलब 5-6 साल की उम्र से स्मृतियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो 70-80 साल का 75-78 साल का एक पूरी जौनपुर शहर की मेमोरी है। और जैसे मैं इलाहाबाद को याद करता हूँ 1972-73 में, तो इलाहाबाद गांव जैसा लगता था। रोशनी बहुत कम होती थी। अब महानगर हो गया। हाँ, और गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं थी, साइकिल पे लोग चलते थे और रिक्शे भी बहुत धीमे धीमे चलते थे, बहुत धीमी गति थी। हमारे समय तक सन 66 की पैदाइश है, मैं 73-74 की बात बता रहा हूँ जब मुझे याद है। और पुराने किस्म की दुकानें थी। तो आप जौनपुर को किस किस तरह से याद करते हैं? जौनपुर बहुत पिछड़ा था, कस्बे जैसा। खाली मेन रोड में बिजली के बल्ब जलते थे और गलियों में लालटेन म्यूनिसिपैलिटी को एक आता था, बड़े टोकरे में डबरे रखे हुए, रोज आके सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के उसमें बदलता था। और रिक्शे भी बहुत बाद में आए। हमारे बचपन में इक्के चलते थे। ऑटो व्हीकल्स बहुत कम थी। हमारे पिता ने पहली मोटरसाइकिल जौनपुर में खरीदी थी। और ये भी कार भी जब वो लाए तो हमारे ख्याल से उसका रजिस्ट्रेशन 100 कुछ था। राजा साहब जौनपुर के यहाँ 2-3 कार थी, स्टूडियोकर, एक ऑस्टिन, फोर्ड। ऊँट खूब चलते थे, ऊँट गाड़ी चलती थी। हालांकि हमारे होश में आने तक कम हो गई थी, लेकिन बदलापुर रोड पर ऊँट गाड़ी चलती थी। शिकरम कहते थे उसको। हमारे पिता ने उनके संस्मरण लिखे हैं नेहरू जी के, तो उसमें लिखा है कि उस शिकरम पर बैठ के उनको हम लोग ले गए स्टेशन पहुंचाने। हिंदू मुस्लिम एका रहा है और कम शहर होंगे हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में जहाँ के दंगे नहीं हुए, न 47 के पहले न 47 के बाद। और मिली जुली आबादी है। जैसे और जगहों पे ये होता है कि मुस्लिम बस्तियाँ अलग हैं, हिंदू बस्तियाँ अलग हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक घर हिंदू है, एक घर मुसलमान है। सिपाह में आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। विद्यापति ने भी लिखा है। विद्यापति यहाँ 6 महीने तक रहे। उनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह को एक पठान ने हरा के उनका राज्य, उसके पिता को मार के उसका राज छीन लिया था। तो यहाँ आए थे इब्राहिम शाह शर्की से मदद लेने। तो अब दरबार तक पहुँचने में 6 महीना लग गया। 6 महीने वो यहाँ रहे
और कीर्तिलता में एक चैप्टर जो है वो जौनपुर पर है। तो उसको पढ़ के लगता है कि ये उस समय शायद एशिया का सबसे बड़ा मार्केट रहा हो तो कोई ताज्जुब नहीं। और आज भी जौनपुर मोहल्लों में मंडी करके बहुत है। शक्कर मंडी, मंडी नसीब खां, मंडी अहमद खां, इस तरह से। और मोहल्लों के नाम ज़्यादातर शर्की पीरियड के ही हैं। खुद हमारे मोहल्ले का नाम रासमंडल, मैं समझता था कि ये संस्कृताइज्ड नाम है, बात का होगा, लेकिन फिर कोई डिक्शनरी हम देख रहे थे तो उसमें रासमंडल उस तंबू को कहते हैं, गोल तंबू। और इसका मतलब यह है कि वो तंबू लगे रहे होंगे जब शुरू शुरू में आए यहाँ, तो खंडहरों के बीच में तंबू लगा के रहे हैं, यहाँ गोल तंबू रहा होगा, तो वो रासमंडल कहा गया। भीड़ भाड़ का वर्णन खूब किया है कि इतनी भीड़ है सड़कों पर कि वो देखो ब्राह्मण का तिलक तुर्क की दाढ़ी से पूछ गया है, और वो देखो उसका ब्राह्मण का जनेऊ तुर्क के तलवार में फंस गया है, अटक गया है। तुर्कों का खूब मजा लेके वर्णन किया है उन्होंने। इब्राहिम शाह की तारीफ किया है। तुर्कों को लिखते हैं कि वो उनका बस चला तो हिंदुओं को खा जाएं, लेकिन बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि उसके डर से कोई किसी को पूछता नहीं। बाजार के लिए लिखा है कि दुनिया भर से माल यहाँ आता है और क्षण भर में बिक जाता है। वेश्याओं का वर्णन है कि यहाँ मुख्य सड़क के दोनों ओर वेश्याएं रहती हैं। और हमको याद है कि हमारे काफ़ी हम यंग हो गए थे हम लोग, जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ तब तक यहाँ सड़कों पर वेश्याएं उसी तरह से जैसे विद्यापति ने बताया है वैसे रही। काफ़ी जौनपुर में तीसरा नॉर्थ इंडिया का तीसरा सबसे पुराना स्कूल यहाँ है। 1840 या 41 का। और मज़े की बात यह है कि वो वहीं पर है जहाँ इब्राहिम शाह शर्की के वक्त में एक बहुत विद्वान हुए हैं, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। तो वहीं पर उनका वो था मदरसा, और उनकी मज़ार भी है वहाँ पर। बहुत से विद्वानों की मज़ार थी वहाँ। तो हमारे देखते देखते पढ़ते रहे तो बराबर अपना खूद खाद के। वो आरएसएस के वो रहे हैं हमारे मैनेजर, प्रिंसिपल, तो एक एक करके गायब हो गए। अभी भी एक दो बची हुई हैं। उनको देखने से लगता है कि पुरानी मज़ार है। बहुत बहुत विचित्र शहर है इस मामले में कि परंपरा से जुड़ा हुआ शहर है।
वो चीज़ें बदली हैं और काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी अभी वैसे ही। गोमती नदी के लिए कहीं पढ़ रहे थे, सुना कि ये जिस शहर में गुजरी है वो उसको बीच में से शहर के गुजरी है, तो यहाँ भी शहर के बीच से गुजरी है। और उत्तर की तरफ जो बस्ती है वो पुरानी बस्ती है, दक्षिण की तरफ जो बस्ती है वहाँ एक दो रहे होंगे मोहल्ले, लेकिन काफ़ी कुछ अंग्रेजों का बसाया हुआ है। जैसे एक मोहल्ला काली कुत्ती, वो एक्चुअली है मोहल्ला काजी कुप्ती, तो काजी कुप्ती से वो काली कुत्ती हो गया। और बहुत लोगों ने उसको, किसी ने कालीपुर, किसी ने कुछ, लेकिन वो काली कुत्ती ही बनी हुई है। मंडी अहमद खां उस तरफ पुरानी बस्ती है, रूहट्टा भी पुरानी बस्ती है। यहाँ के पुल के बारे में कहते हैं कि अकबर बंगाल जाते वक्त यहाँ रुका था, तो उस समय अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ के गवर्नर थे। तो कम उम्र थी और इसलिए गवर्नर बना के भेजे गए कि तुर्की, फारसी, अरबी, ये सब के विद्वान ही हैं, लोक भाषाएं सीखने के लिए जौनपुर आए थे। तो बादशाह वहाँ रुके हुए थे, नदी किनारे टहल रहे थे। तो यहाँ एक बूढ़ी औरत, सुथट्टी एक मोहल्ला है, तो जाहिर है कि उस सूत की हाट रही होगी, तो सुटहटी से वो रूहट्टा जाने के लिए नदी किनारे आई और नाव वाला जो है वो लेके नाव बीच में चला गया था। तो आधे पे पहुंच गया था, तो इसने पुकार के कहा कि भाई हमको लेते चलो, हम क्या करेंगे। तो उसने कहा कि बादशाह आए हुए हैं, उनसे कहो कि पुल बनवा दें। तो बादशाह ने उनसे कहा रहीम से कि यहाँ पुल बना है। तो रहीम चालाक आदमी थे, उन्होंने सोचा कि हमको खर्चा करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको, बादशाह से कहा कि साहब यहीं एक पत्थर उठा के कहा कि आप फाउंडेशन स्टोन यहाँ डाल दीजिए पानी में। बादशाह ने फेंक दिया पत्थर। तो कहते हैं कि इंजीनियर्स ने उसको देखा तो कहा कि यहाँ पर पुल नहीं बन सकता, और शायद उसकी वजह ये रही हो कि वो कराची से एक मियाँ मोहम्मद की किताब है शर्की पीरियड में, उसमें उन्होंने लिखा है कि शर्कियों ने यहाँ पुल बनाया था, जौनपुर में और जलालपुर में, 2 पुल। तो हो सकता है कि वो सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय तोड़ दिया गया हो, या सिकंदर के हमले में तोड़ा गया हो। तो इंजीनियर ने कहा कि यहाँ पर पुल बनना संभव नहीं। तो नहीं, बादशाह ने यहीं पर वो किया है, यहाँ पुल बनना चाहिए, पुल यहीं बनेगा। तो उसने कहा कि सब बन तो जाएगा, लेकिन तो बादशाह समझ गया कि पैसे की बात है, तो वो तो हाथी खरीदने के लिए सब आए थे, रुपए की थैली उन्होंने पानी में फेंकना शुरू किया। तो इंजीनियर रुक गया, उसने कहा कि बन जाएगा साहब। और पुल के बारे में ये दावा करते हैं
बनाने वाले कि ये क़यामत के दिन तक कायम रहेगा। तो क़यामत तो पता नहीं कभी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन पुल अभी कायम है। और अब तो कम हो गई है, पहले हर साल बाढ़ आती थी गोमती में, और कितनी बार पुल के ऊपर से होके पानी गुजरा है, लेकिन पुल को कोई क्षति नहीं। एक बार ऐसी बाढ़ में एक यहाँ खजांची थे, हमारे मकान में किराएदार थे, पीछे मकान में, तो उनका पानी घेर लिया था, तो आके फिर हमारे यहाँ रुके। तो वो बताने लगे कि एक इंजीनियर ने ये कहा कि इसका एक पाया जो है वो ख़राब हो गया है, तो उसको बदलना पड़ेगा। बोले कि वो आते थे, पैसा सैंक्शन करते थे हम, तो जो आते थे मजदूर वगैरह, जो ठेकेदार इंजीनियर, तो उनसे पूछते थे तो कहते थे साहब पत्थर निकल ही नहीं रहा है, ये कैसे तोड़वाएंगे और कैसे बनावेंगे। और अल्टीमेटली उसको छोड़ दिया उन्होंने, उसको नहीं किया। ऐसे एक बार हमको याद है कि बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 50s में किसी वक्त। एक PWD के इंजीनियर ने कहा कि इसका वो तोड़ दिया जाए, रेलिंग, क्योंकि उससे धक्का लगता है और पुल पर असर होगा, पुल टूट जाएगा। पब्लिक इकट्ठा हो गई, सैकड़ों लोगों ने, और प्रोटेस्ट कि नहीं, पुल नहीं तोड़ा जाएगा, ये नहीं टूटेगा। और अल्टीमेटली उसको फिर छोड़ देना पड़ा, और पुल नहीं टूटा, अभी तक है मौजूद। पुल के बगल में एक शेर और उसकी मूर्ति है, हाथी की। तो उसको लोग कहते हैं कि वो वहीं पर बालू में दफन मिली, तो पुल बनवाने वालों ने उसको निकाल के वहीं पर स्थापित कर दिया था। और उसको बुद्ध धर्म से जोड़ते हैं कि शेर जो है वो बौद्ध प्रतीक है, और हाथी जो है वो हिंदू प्रतीक है। तो हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म की विजय। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नहीं लगता है कि वो शेर उसको दबोचे हुए है, बल्कि जैसे लगता है कि प्रोटेक्शन दे रहा है उसको। और फिर साउथ में भी कई मंदिरों में, मीनाक्षी में और कई जगह हमने ऐसा ही शेर देखा। कहीं स्टैंडिंग पोजीशन में है, कहीं उसके नीचे हाथी है, कहीं औरत है। तो हमको लगता है कि ये पुराना प्रतीक है का, बौद्ध वगैरह से कोई। ऐसे बौद्धों का ये बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा, क्योंकि जफराबाद का पुराना नाम जो है, जफराबाद कस्बा है, और उसका पुराना नाम मनईच है। मनईच का कहते हैं कि पाली भाषा में उसका अर्थ है विद्या का केंद्र। तो कोई विद्या केंद्र रहा होगा। इसी तरह से मछली शहर को एक विद्वान, भदंत, क्या है नाम हमको नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है मक्षिका संड के नाम से। और संड भी लगता है कि पाली भाषा का ही कोई शब्द है, क्योंकि यहाँ बहुत से संड हैं। चोर संड और कई गांव के नाम संड से हैं। केराकत को राहुल जी ने आइडेंटिफाई किया है कीटागिरी के नाम से, कि वहाँ गोरखपुर जाते वक्त, कुशीनगर जाते वक्त बुद्ध कीटागिरी में रुके,
और उन्होंने उपदेश किया। बड़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ उनके टूटी फूटी खंडहर सड़कों के किनारे सैकड़ों पड़ी थी। अब सब अमेरिका और उनके म्यूजियम में होंगी। किले से जो सड़क आ रही है इधर सिपाही की ओर, उसमें बहुत गहरे पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हुई थी। उसमें कई वो मिले, कई मूर्तियाँ, पिलर्स काट के उसको सड़क बनाई गई थी, बहुत काफ़ी गहरे। एक तो हम उठा लाए थे, पता नहीं आशा देवी ने कहाँ फेंकवा दिया। वो साफ साफ बुद्धिस्ट प्रतीक था, भारी पत्थर। ऐसा लग रहा है कि एक औरत जो है वो एक बच्चे के ऊपर हाथ रख के, और चेहरा उसका छिला हुआ, और बहुत दिन तक यहाँ पड़ा रहा। अटाला भी देखने से ऐसा लगता है कि ये बुद्धिस्ट इमारत रही होगी, जिसको हिंदुओं ने कब्जिया के मंदिर बना लिया और फिर मुसलमानों ने उसको मस्जिद बना लिया। एसेंशियली ऐसा नहीं है कि वो जैसी की तैसी कन्वर्ट कर दी गई हो, बल्कि खंडहरों पर बनी। क्योंकि कहते हैं कि जब फिरोज शाह है यहाँ से बंगाल जा रहा था तो बाढ़ की वजह से रुका जफराबाद में, और जफराबाद से जा रहा था वो किनारे किनारे दक्षिण तरफ, तो उसने देखा कि उत्तर तरफ एक पुराने शहर के, भव्य शहर के खंडहर। तो उसने कहा कि यहाँ पर एक शहर बसाया जाए, क्योंकि यहाँ नदी और रोड एक दूसरे को क्रॉस करती, तो ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का शहर होगा। इसका नाम उन्होंने शहर मुनव्वर रखा। और फिर 2-3 दिन के बाद उसने कहा कि मेरे भाई जूना खान ने, मोहम्मद तुगलक की उर्फियत थी जूना या जौना, तो उसके नाम से फिर ये उसका हमने सपने में देखा है उसको, उसके नाम से इसको जौनपुर, जूनापुर, जौनपुर। लेकिन इसका इतिहास और पुराना होगा, क्योंकि कन्नौज के राजाओं के वो यहाँ शिलालेख मिलते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद में, हालांकि हमने बहुत इधर उधर देखा, कहीं हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वर्णन मिलता है कि उसमें एक शिलालेख ऐसा है जिसमें कन्नौज के 8 राजाओं का वर्णन है, जो कि शायद रेयर है और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ उसके सिक्के बहुत मिलते हैं, कनिष्क के। तो इसका मतलब ये वो रहा होगा, तो उसके साम्राज्य के अंतर्गत रहा होगा। यहाँ एक गांव है परियावा, रेवेन्यू विलेज है, तो वहाँ पर 3 टीले हैं जो स्योरियों के टीले कहे जाते हैं। और तुर्क इतिहासकारों ने भी लिखा है कि यहाँ पर भरों का और अहीरों का राज्य था। और जो मौजूदा किला है इसमें कराल वीर का मंदिर है,
करालवीर के लिए किसी पुराण में कहा गया है कि वहाँ पर अयोध्या से इतने मील दूर एक करालवीर नाम का राक्षस उपद्रव करने लगा। तो राम ने पुष्पक विमान मंगवा के वहाँ हमला किया और उसके 3-4 टुकड़े करके फेंक दिए। करालवीर, ये जो शाही किला है, इसके पीछे करालवीर का मंदिर है, उसको जौनपुर का डीह कहा जाता है। और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो किसी बुद्धिस्ट स्तूप का टुकड़ा है। जैसे मैंने करालवीर का मंदिर भी मंदिर होने के पहले बौद्ध इमारत रहा होगा। अटाला में बौद्ध और पर्शियन और यहाँ तक कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर का भी नमूना है। ये पायलान यहाँ जो हैं वो विशुद्ध इजिप्शियन पायलान हैं, वहाँ के मंदिरों के पायलान। जौनपुर की दिल्ली से खूब ठनी और इब्राहिम शाह से लेकर आखिरी बादशाह हुसैन शाह तक दिल्ली पर हमला करते रहे। और जितने राज्य दिल्ली से अलग हुए उनमें सबसे ज़्यादा लंबी उम्र 100 साल जौनपुर को मिली है। इसकी सीमाएं हैं नेपाल की सीमा से लेके और मालवा तक, और इधर बयाना से लेके बंगाल की सीमा तक जौनपुर का राज्य था। इतना बड़ा कोई देशी कोई राज्य नहीं था। एक बार दिल्ली घेर लिया हुसैन शाह ने और ये स्थिति हो गई कि अंदर नहीं गया दिल्ली के, लेकिन घेरा कई दिन। फिर सिकंदर लोदी को पता चला तो वो बंगाल जा रहा था, वहाँ से लौट के आया और उसने फिर उनको दो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं शर्की पीरियड में। एक तो इब्राहिम शाह शर्की और एक अंतिम बादशाह हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह संगीतज्ञ था, बहुत से राग रागनी उसके नाम से हैं। राग जौनपुरी वही कहते हैं उसी ने ईजाद किया है। और बहुत सी रागनियाँ, श्याम कल्याण और कौन कल्याण वो सब उसके ईजाद। आखिरी बैटल में उसकी संगीत की महफिल जमी हुई थी। नदी के किनारे पर ये थे और दूसरे पर सिकंदर लोदी, और वहीं उसी महफिल में उसने शब खून मारा और ये हार के वहाँ से भागे। इसको भगा दिया तो मार के बंगाल। लेकिन यहाँ जौनपुर के जमींदारों ने और हिंदू जमींदार उन्होंने विद्रोह किया और सिकंदर लोदी को परेशान करके आखिर में हुसैन साहब फिर यहाँ लौट के आया। ऐसे ही एक किसी संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसमें उसने कहा कि संधि हो गई थी दिल्ली से, लेकिन वो सिर्फ इसी शर्त पर टूट गई कि इसने कहा कि वो बोधा या क्या ऐसे नाम है उसका, वो ज़मींदार है, उसको हमको दो। तो हुसैन साहब कहा कि नहीं, मैं उसको नहीं दूंगा।
तो हिंदू मुस्लिम बड़ी अ, बड़ी एकता रही है जौनपुर में। जौनपुर की तमाम सरकी मस्जिदें जो हैं वो उनके नाम से विश्व हिंदू परिषद की लिस्ट में है। और उस वक़्त भी इतना वो हुआ, लेकिन जौनपुर में कोई थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं। और उसकी दो वजह समझ में आती है, एक तो मिक्स पॉपुलेशन, और दूसरे छोटा शहर होने की वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट, बहुत लिविंग कांटेक्ट। इसी पीरियड में जब ये बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, तो हम भवन पहुंचे तो हमारे गायक टीम के थे, तो वो बोले कि सुना पुरानी बाजार में दंगा हो गया है। और तब तक हमारे लाइब्रेरियन वो पुरानी बाजार के थे, वो आए, उन्होंने कहा कि सिपाह में दंगा हो गया है। और जबकि कहीं ना सिपाह में हुआ था, ना कहीं हुआ था। ये जौनपुर में बहुत खास बात रही। विद्या की नगरी शिराज, ईरान का एक बहुत प्राचीन, ईरान में विद्या केंद्र रहा है। तो इसको शिराज हिंद शाहजहां ने कहा। यहाँ बताते हैं कि जब उल्मा लोगों की पालकी निकलती थी नमाज पढ़ने के लिए जुमा की, तो ट्रैफिक जाम हो जाता था। सैकड़ों की संख्या में पालकियों में उल्मा लोग जाते थे नमाज पढ़ने। और हमको ऐसा लगता है कि एक तो उदारता, दूसरा ये तैमूर के हमले के बाद विद्वान लोग दिल्ली से भागे और इधर उधर छिटक गए। तो जौनपुर एक समृद्ध राज था और वहाँ इनको पनाह मिली। एक सूफियों के कई संप्रदाय, जितने संप्रदाय हैं सबके जौनपुर में ब्रांच, और एक दो का तो यहाँ जौनपुर में यहीं से शुरू हुआ है। तो ये भी हमारे ख्याल से एक वो रहा होगा, एक स्ट्रेटजिक दिल्ली में 9 मुस्लिम इकट्ठा हो रहे थे। किसी लेख में हम पढ़ रहे थे कि वो दिल्ली की शहर पनाह को 7 बार बाहर बढ़ाया गया, क्योंकि उसके बाहर आके तमाम 9 मुस्लिम आके बस जाते थे, तो उनको दिल्ली में इंक्लूड करने के लिए शहर पनाह को बढ़ाना पड़ा। एक ऐसे लेख में है कि एक मस्जिद बनाई गई जो कि सोचा गया कि बहुत साल तक छोटी नहीं पड़ेगी, वो बहुत जल्दी छोटी पड़ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये दिल्ली जब हमला करती रही होगी तो उसके सैनिकों में ये 9 मुस्लिम ही रहे होंगे। तो जाहिर है कि दिल्ली इस्लाम खतरे में का नारा देती रही होगी। और यहाँ शर्कियों ने एक उदार मुस्लिम, उसको जो सूफियों का था, उसको पनाह दिया।
सिकंदर लोदी जब वो चला दिल्ली से तो वो ये कह के आया कि मैं यहाँ इस शहर को नष्ट करके इसको गधे के हल से जुतवाऊंगा, और वो उसने किया। बहुत ज़्यादा गधे के हल से तो नहीं जुतवाया, लेकिन बहुत तोड़ फोड़ किया। मस्जिदों पर तोप चलाई, जबकि मस्जिद तोड़ना ये मंदिर तोड़ने के लिए विख्यात हैं मुसलमान, लेकिन मस्जिद भी उसने, हर मस्जिद को, अटाला को हुसैन सारकी के ग्रैंडसन ने मुगल पीरियड में वो यहाँ आया गवर्नर होके, उसने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। और बड़ी मस्जिद तो हमारे बचपन तक, बचपन के हम लोग जवान हो गए थे तब तक टूटी, उसका जो प्रॉब्लम था वो टूटा फूटा, फिर अब उसकी मरम्मत हो गई है। बड़ी मस्जिद, इसको जामुल शर्क कहते हैं, उसका पूर्वी दरवाज़ा और आगे का जो फ्रंटेज है वो सब एकदम तहस नहस खंडहर की तरह से पड़ा हुआ था। वो फिर यहाँ के एक मौलाना ने चंदा इकट्ठा करके, और पब्लिक के ही चंदे से, कोई रसीद नहीं, कोई पुर्जा नहीं, जुम्मे के दिन लोग दान देते थे, और जुम्मे के ही दिन फिर शहर में उनका डिब्बा घूमता था, उससे लेके उन्होंने बनवा दिया। लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी लखौड़िया ईंट का बना हुआ है, जो कहते हैं कि नवाब मोहम्मद यूसुफ ने उसको बनवाया था। एक मस्जिद और है, वो झंझरी मस्जिद, उसको भी इसने तोड़ा है सिकंदर लोदी ने, और उसका खाली प्रॉपलान बचा हुआ है, और बाकी फिर बाद में नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है पाक की। कुछ बाढ़ से भी उसका नुकसान हुआ है। एक खालिस मुखलिस की मस्जिद है, वो अभी भी उसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, गुंबद वगैरह, और वही अकेली मस्जिद है जो कि शर्की मस्जिदों से अलग है। जो ढांचा है शर्की मस्जिदों का, उससे अलग उसका ढांचा है। तेल का बहुत बड़ा सेंटर रहा है जौनपुर। लकड़ी के कोल्हू खूब, हमारे बचपन में सैकड़ों कोल्हू, और चमेली का और इसका तिल और चमेली का तेल यहाँ बहुत प्रोड्यूस होता था। और सैकड़ों साल का इतिहास रहा होगा। जब हमने स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू किया तो यहाँ एक हाजी जकरिया हैं, उनके यहाँ हम गए, तो उन्होंने फिर अपने गोदाम से चिट्ठियाँ निकाल के उसमें, वो गंजा बादशाह कौन था, एडवर्ड एट, उसके टिकट और पंचम जॉर्ज के टिकट, तो सैकड़ों की तादाद में इतना इनरिच हो गया था हमारा स्टैम्प कलेक्शन। मूली यहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी। अब पता नहीं उतनी बड़ी होती है कि नहीं, हमारी जांघ के बराबर बड़ी बड़ी मूलियाँ। और मजा ये कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी बहुत नरम। अमूमन मूली बड़ी होने पर जाली पड़ जाती है, कुछ नहीं, बहुत बहुत सॉफ्ट। हाँ, कलकत्ता लोग ले जाते थे रिश्तेदारों वगैरह को जो वहाँ हैं उनके लिए, तो वो
जो गेट पर रहते थे रेलवे में, वो मूला 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 करके खींच लेते थे। मदरसे बहुत थे, स्कूल, कॉलेज। अब तो यूनिवर्सिटी भी बन गई है, लेकिन यहाँ डी कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज था। हम समझते हैं कि पूर्वांचल के जिलों में उदय प्रताप कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज